तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेक्विस्कैट बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो मैथ्यू आर्नोल्ड इनका जन्म जो है वो 24 दिसंबर 1822 इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट और कल्चरल क्रिटिक थे। साथ ही साथ वो 35 सालों तक स्कूल्स के इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सेकेंडरी स्कूल को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्हें एक सेज राइटर यानी कि संत जैसे राइटर के रूप में भी माना जाता है। यानी ऐसे राइटर जो अपने रीडर्स को समाज में मौजूद समस्याओं पर डांटते भी हैं और सिखाते भी हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा और लास्ट है द स्टडी ऑफ पोइट्री एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 अप्रैल 1888 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी इस पोएम का थीम क्या है या फिर ये पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो हमारी पोएम का टाइटल है रेक्विस्कैट। दोस्तों ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मे शी रेस्ट इन पीस। यानी कि इस पोएम का मेन थीम है एक ऐसी लड़की के लिए शांति की दुआ जिसे दुनिया में जीते जी आराम नहीं मिला। दोस्तों ये पोएम एक दुखी लेकिन सुंदर ट्रिब्यूट है एक ऐसी लड़की के लिए जो हमेशा सबको खुश रखती थी लेकिन खुद अंदर से थक चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा हुआ था जो किसी ने भी नहीं समझा। जब वो मर गई तो उसे वो सुकून मिला जिसके लिए उसका मन कब से तरस रहा था। दोस्तों ये पोएम दिखाती है कि लोग हमें बाहर से देखते हैं, हमारी हंसी, एनर्जी, पॉजिटिविटी, लेकिन हमारे असली जज्बात को नहीं समझ पाते। ये पोएम एक इमोशनल ट्रिब्यूट है उन सभी लोगों के लिए जो दुनिया के लिए हमेशा खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली दो लाइंस आती है स्ट्रू ऑन हर रोजेस, रोजेस एंड नेवर अ स्प्रे ऑफ यू। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि उस लड़की पर गुलाब के फूल बिखेर दो और कभी भी यू के पत्ते मत रखना। दोस्तों हमारी पोएम की शुरुआत होती है एक रिक्वेस्ट से कि उस लड़की पर सिर्फ गुलाब बिछाए जाने चाहिए क्योंकि गुलाब कोमलता और प्यार का प्रतीक होता है, प्यार और कोमलता को दिखाता है। दोस्तों यू जो है यहाँ पर जो वर्ड आया है यू इसका मतलब होता है एक पेड़। यू जो है वो एक तरह का पेड़ होता है जो मौत और उदासी का सिंबल होता है। तो हमारे पोयम में जो है वो हमारे पोएट कह रहे हैं कि उदासी दिखाने वाले पत्ते मत रखो, बस प्यार और शांति दिखाने वाले गुलाब रखो। और ये सब कहाँ रखो तो उसकी कब्र पर, क्योंकि अब वो जो है वो मर चुकी है। तो उस लड़की के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो कि अब यानी कि डेड हो चुकी है, यानी कि जो मर चुकी है। और उसकी कब्र पर जो है वो पोएट क्या कह रहे हैं कि सिर्फ गुलाब रखना, यू के पत्ते मत रखना, क्योंकि गुलाब सिंबल होता है एक बहुत ही यानी कि कोमलता का और प्यार का। और ये जो यू सिंबल होता है वो किसका होता है तो मौत का, उदासी का। तो सिर्फ उस पर जो है वो गुलाब बिछाए जाने चाहिए। इस तरह की जो है वो रिक्वेस्ट, अपील हमारे पोएट कर रहे हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद है इन क्वाइट शी रिपोजेस आ वुड दैट आई डिड टू। यानी कि अब वो चुपचाप आराम से सो रही है, काश मैं भी उसी तरह शांति से सो रहा होता। ये जो है वो लाइन हमारे पोएट कहते हैं अपने बारे में कि वो जो लड़की है वो अब मर चुकी है और शांति से ऐसे सो रही है जैसे कि सब कुछ थम चुका हो। और हमारे पोएट का मन जो है वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका है और उन्हें लगता है कि काश वो भी शांति से सो पाते या फिर सो रहे होते। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो इन दो लाइंस में बताया गया है। देन हमारा सेकेंड स्टैंजा आता है हर मिर्थ द वर्ल्ड रिक्वायर्ड शी बेथ इट इन स्माइल्स ऑफ ग्ली। यानी कि दुनिया को उसकी हंसी, उसकी खुशी चाहिए थी और उसने दुनिया को खुशी दी भी, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। यानी कि लोग लोग जो है वो उस लड़की से हमेशा उम्मीद करते थे कि वो हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, सब में खुशियाँ बांटे। और वो जो है वो सबको खुश करने की कोशिश करती भी थी बेचारी। यानी कि सबको खुशी देती थी, सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को उसकी खुशी चाहिए थी और उसने जो है वो मुस्कुराहट के साथ अपनी खुशी सब में बांट दी। बट हर हार्ट वॉज टायर्ड टायर्ड एंड नाउ दे लेट हर बी।
लेकिन उसका जो दिल है वो अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब लोग जो है वो उसे अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि अब वो जो है वो मर चुकी है। यानी कि बाहर से खुशी दिखाने के बाद भी उस लड़की का मन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा दुखी था और अब जब वो मर चुकी है तो लोग उसे आराम करने दे रहे हैं जो कि उससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं करने दिया। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि उस लड़की का जो है वो अंदर से दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, जबकि वो बाहर से जो है वो खुश दिखने का दिखावा करती है लोगों से। यानी कि उसे जो है वो लोगों के लिए खुश रहना पड़ता है, लेकिन हालाँकि रियलिटी क्या है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। और अब जब वो मर चुकी है तो लोग भी उसे अच्छे से आराम करने दे रहे हैं, लोग भी उसे रेस्ट दे रहे हैं जो कि उसको लाइफ में कभी भी नहीं मिला था उन्हीं लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा आता है, हर लाइफ वॉज टर्निंग इन मेजेस ऑफ हीट एंड साउंड। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चक्रव्यूह में या फिर किसी भूल भुलैया में फंसा होता है, वैसे ही उस लड़की की लाइफ चल रही थी। वो उलझनों में पूरी तरह से फंस चुकी थी। दुनिया का प्रेशर, दर्द और कन्फ्यूजन, उसमें ही उसकी ज़िंदगी जो है वो अटक कर रह चुकी थी, यानी कि उसमें ही ज़िंदगी उसकी फंसी हुई थी, इस तरह यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, हीट या फिर साउंड जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये वर्ड हीट एंड साउंड। इसका मतलब हो सकता है लाइफ में आने वाली परेशानियाँ, यानी कि लाइफ में आने वाले प्रेशर हो सकते हैं, दर्द, कन्फ्यूजन, जो भी मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब जो है वो आप हीट और साउंड से ले सकते हो। और मेजेस का मतलब होता है भूल भुलैया या फिर चक्रव्यूह जिसे हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये 2 लाइन्स क्लियर है। बट फॉर पीस हर सोल वॉज यर्निंग एंड नाउ पीस लैप्स हर राउंड। लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर सिर्फ शांति चाहती थी और अब उसके पास सिर्फ शांति ही शांति है, यानी कि उसकी चारों ओर शांति ही शांति उसे मिल रही है। यानी कि मरने के बाद उसे वो शांति मिल गई, वो पीस मिल गया जो उसे जीते जी कभी भी नहीं मिला या फिर लोगों ने कभी भी उसे नहीं दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे लास्ट स्टांजा की ओर। हर cabined ample spirit and fluttered and failed for breath। यानी कि उसकी आत्मा जो एक शरीर में बंधी हुई थी, वो आत्मा मचल रही थी और सांस लेने के लिए तरस रही थी। यानी कि बेसिकली वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। ना उससे जो है वो लाइफ अच्छे से जी जा रही थी और ना मरा जा रहा था, ऐसी बीच की कंडीशन में वो फंस चुकी थी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, घुटन हो रही थी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी आत्मा जो है वो तड़प रही थी, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। टुनाइट इट डॉथ इनहेरिट द वेस्टी हॉल ऑफ डेथ। यानी कि आज रात उसने पा लिया है मौत के बड़े और शांत महल को। यानी कि आज रात उसकी आत्मा जो है वो एक नए घर और नई जगह में चली जाएगी। यानी कि आज रात उसकी आत्मा ने एक नया घर, एक नई जगह पा ली है। मौत का मतलब यहाँ पर है बड़ी और शांत और सुकून भरी जगह, यानी कि जहाँ पर अब उसे आराम मिलेगा। यानी कि इतना सब होने के बाद जो है वो फाइनली उसे वो रेस्ट, उसे वो शांति मिल ही चुकी है, उसे वो पीस मिल ही चुका है जो उसने जीते जी कभी महसूस नहीं किया या फिर लोगों ने उसे देने की कोशिश नहीं की। और अब जब उसका लास्ट यानी कि टाइम आया है, उसका जो है वो आखिरी वक्त आया है, तो फाइनली उसे वो जगह मिल चुकी है, फाइनली उसे वो शांति मिल चुकी है जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपके स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से स्कैन करके भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।